हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी यहाँ पे क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे 2026 बोर्ड एग्जाम यानी कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 में अगर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। आपके लिए लेके आ चुके हैं जो पे सोशल साइंस का पेपर चल रहा है, जो आपके पे डायरेक्टली ठीक है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो यहाँ पे ठीक है 20 फरवरी को जो आपका एग्जाम होगा, तो जो 20 फरवरी का जो आपका एग्जाम होना है उसमें आपको इस प्रश्न जितने भी बचाएंगे ना डायरेक्टली आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो कि आपके फरवरी के जो 20 फरवरी के यानी सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का जो होने वाला है, तो सामाजिक विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो यहाँ पे इस विज्ञान में वायरल पेपर जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो चलिए सभी क्वेश्चन को एक एक कर देख लेते हैं। यदि यहाँ बिहार बोर्ड में यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, क्योंकि सभी यहाँ पे क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण लेकर आ चुके हैं। चलिए सभी क्वेश्चन को एक एक कर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं अंत तक, तो आपका यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। यहाँ पे देखिए सबसे देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन देखिए हमसे पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए एक साथ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि बॉक्सवेलविक दल का नाम बदलकर समाजवादी दल में किसने किया था। तो किसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लेनिन। क्या हो जाएगा? लेनिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहा है ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए 20 फरवरी को जब आपका एग्जाम सामाजिक विज्ञान की सोशल साइंस का होगा, उसमें डायरेक्टली सभी क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो कदम अंत तक देख लीजिएगा, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में से क्या पूछा जा रहा है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को यहाँ पे रद्द किया गया था, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए 4 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि लाल हरदयाल के यहाँ पे लाल हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। जो इसका राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गदर पार्टी का। किसकी की थी, यानी कि गदर पार्टी। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर गदर पार्टी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के 4 देखिए 5 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में 5 में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में ठीक है 1919 के किस अन्य नाम से जाना जाता था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है माटेयू, यानी कि चेम्सफोर्ड सुधार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवाब सलीमुद्दीन खान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे 26 बोर्ड एग्जाम अगर दे रहे थे, इस वीडियो को देख कर जाइएगा कि आपको 20 फरवरी के यहाँ पे वायरल पेपर लेके हम आ चुके हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन की दक्षिण विनियान यानी कि विनियामता के बधाइयों के सरकार निम्न में से किसकी समर्थन थी की थी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रांस की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 8 से क्या पूछा जा रहा है कि इसे पूछ रहा है कि रूस में कृषि यानी कि दासता का किसकी समाप्त किया था। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? जार, यानी कि जार एंडियर द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 9 से क्या पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे दार्जिलिंग में ठीक है, दार्जिलिंग में होती है, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में के 10 से क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि गुजरात के एक देखिए कक्षा प्रवेश की भूमि यानी कि भूमिपिन की जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जोन क्या हो जाएगा? जोन 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए 11 से क्या पूछा जा रहा है कि इसे पूछ रहा है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 12 से क्या पूछा जा रहा है कि इसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ी यानी कि कृत्रिम झील कौन सी है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? गोविंद सागर। क्या हो जाएगा? गोविंद सागर जो राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को सभी लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नील नदी पर बनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। तो एक को सब लोग राइट कर लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान था, जिसका राइट आंसर होगा द्वितीय स्थान था, यानी कि ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 15 में से क्या पूछा जा रहा है कि भारत में किस जल डमन की डमरू मध्य में द्वारा श्रीलंका का पृथक हुआ था, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा पाक, जाए कि पाक जल डमरू हो जाएगा मध्य, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है 16 नंबर में कि गंगा मैदान की पुरानी जलढोल मृदा क्या कहलाती थी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या हो जाएगा बांगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पे बी राइट आंसर हो जाएगा बांगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 17 में से क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है कि जलमरण चाल था, जो इसका राइट हो जाएगा बिस्मार्क, ठीक है क्या हो जाएगा बिस्मार्क राइट आंसर हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 18 में से क्या पूछा जा रहा है कि नेपाल्स की क्रांति कब हुई थी, नेपाल्स की जो क्रांति हुई थी यानी कि 1821 ईस्वी में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 19 से क्या पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को यहाँ पर माना जाता है, इनका ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 से क्या पूछा जा रहा है कि नींद में से किन्हें यानी कि कैंसर एक हिंदी का उपाधि दी गई थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए 21 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि नींद में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च में हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि सविनय यानी कि अभय आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 22 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यानी कि अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या बंगाल, ठीक है बंगाल भाषा का था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पे 23 में क्या पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो की गई थी 1881 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में 24 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सोविनय संघ का विघटन कब हुआ, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में हुआ था, इनका ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में 25 में क्या पूछा जा रहा है कि सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो राजमार्ग यहाँ पे ठीक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो एक और सब लोग राइट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 26 में क्या पूछा जा रहा है कि यानी कि सरिका कन्या जीव का अभयारण्य कहाँ की स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पे सी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में 27 में से क्या पूछा जा रहा है कि केंगा परमाणु विद्युत यानी कि संयंत्र कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 28 में से क्या पूछा जा रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने जेल प्राकृतिक केंद्र का कार्य कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 18 है, ठीक है कितने 18 है, ऑप्शन नंबर ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 29 से क्या पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के तिब्बत के किस नाम से जानी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि सांगोपो नदी से नाम से जानती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर से क्या पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन की इकाई कौन है, जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डिबोगोई है, ठीक है क्या हो जाएगा, तब नंबर सी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे चाय भी है, यहाँ पे रबड़ भी गाना भी है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को सब लोग यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 32 देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इसे पूछा है कि प्राकृतिक गैस खनिज के साथ पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर पेट्रोल हो जाएगा, अगर ठीक है पेट्रोलियम हो जाएगा। अगला देखिए फिर क्या पूछा जा रहा है कि 33 नंबर में कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा कृषि, क्या हो जाएगा कृषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक सब लोग राइट कर लीजिए पे कृषि राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में 34 में क्या पूछा जा रहा है कि नींद में से क्या आर्थिक गतिविधियां नहीं है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी एक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां नहीं है, तब नंबर सी को सब लोग राइट कर लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 35 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनिमय का माध्यम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 36 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा दीर्घकालीन यानी कि ऋण प्रदान करता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 37 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गैर आर्थिक आपूर्ति संरचना का अंग है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिक्षा है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो बी को सब लोग राइट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा रहा है। क्वेश्चन 38 में क्या पूछा रहा है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है पहला नंबर में कि इसमें कि वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बंध परिवहन होता है? तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? पूंजी का, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी पूंजी का भी होता है, श्रम का भी होता है, प्रौद्योगिकी का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 39 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं का यानी कि अनावश्यक नियंत्रण गतिविधियों का हटाना क्या कहलाता है? उदासीनीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदासीनीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 40 हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वस्तु या सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति राशि एवं करोड़ से अधिक होने का उपभोक्ता कहा यानी शिकायत कर सकता है? जैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रीय आयोग से, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तो राष्ट्रीय आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को सब लोग राइट कर लीजिए। आपने टोटल 40 क्वेश्चन बता दिए। अब इसी प्रकार के मैं दूसरे वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो उस वीडियो को भी जाकर लेकर देख लीजिएगा। यदि आप बिहार बोर्ड 2026 में अगर दे रहे एग्जाम दे रहे हैं आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 के लिए मैं आपके यहाँ पे धमाल क्वेश्चन पेपर लेके आने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ।